बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआएं सब खैरियत हो आपकी तरफ। आज की वीडियो का टॉपिक है आज की वीडियो का टॉपिक है ह्यूज पास्ता मेकिंग। मैं काफ़ी बड़ी क्वांटिटी पास्ता की बना रही थी। 50 बॉक्सेस बने थे और एक बॉक्स 250 से 300 ग्राम का था। तो मैंने सोचा कि उसकी वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं ताकि आप लोगों को वीडियो देखकर बहुत कुछ लर्निंग लेसन्स मिल जाएं। तो मैंने सबसे पहले गाजरों को किया था, फ्राई किया था, और फिर मैंने कैप्सिकम डाले थे और उन्हें फ्राई कर लिया था। अच्छा, तो मैं चाह रही थी कि इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि इस वीडियो को देखकर आपको अंदाज़ा हो कि किस हाइजीन से खाना बनता है और हम हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, फ़्रेश चीज़ें कैसे यूज़ कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उससे जो खाने में टेस्ट आता है और खाना ख़राब भी नहीं होता, जल्दी टेस्टी भी बनता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसकी वीडियो बना के और डालूं ताकि जो देखने वाले हैं, आप लोग हैं, आप लोगों के लिए देखकर बहुत सी चीज़ें इंसान लर्न करता है। तो मैंने ये सारी वेजिटेबल्स अपनी स्टर फ्राई ख़त्म कर दी थी और फिर मैंने मेरे दो चीज़ें मुझे बनानी थी। एक मुझे शामी कबाब के वो बनाने थे, रोटी के साथ डाल के, और वो देने थे कबाब रोटी। तो उसके लिए मैं कबाब फ्राई कर रही थी कबाब रोटी के लिए, और दूसरी तरफ मैं अपना पास्ता भी बनाती जा रही थी। तो मैं 2 बड़े चूल्हे एक साथ हैंडल कर रही थी। तो ये मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ। कबाब जो हैं वो मेरे पास फ्रोज़न होती हैं, फ्रेशली फ्रोज़न होती हैं, बहुत पुरानी नहीं होती हैं। मेरे बनाने की आदत है तो मैं बना के और फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मेरे पास अक्सर फ्रेशली फ्रोज़न कबाब्स होती हैं, और मेरी जो कबाब्स हैं वो आप समझे कि सुपर हिट होती है। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है और जो एक बार खाता है वो दोबारा ज़रूर आता है, और बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। तो मैं इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी किसी दिन डालूँगी। उसका स्पेशल मसाला बनता है और फिर वो फ्रीज़ होती हैं। तो ये मेरी कबाब बन रही थी और एक तरफ जो है मैंने पास्ता रखा हुआ था। तो मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रही थी कि पास्ता हम घर में रह के आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैंने 6 पैकेट्स ऑफ 400 ग्राम्स पास्ता डाले थे। तो जब पास्ता थोड़ा सा होता है, बॉईल हो जाता है, तो मोर देन डबल क्वांटिटी हो जाता है। तो आप मतलब अकेले होते हैं, बहुत ह्यूज क्वांटिटी एक साथ नहीं कर सकते, तो आप किस तरह से उसे बना सकते हैं कंपैरेटिवली छोटे पतीले में या छोटे भगोने में। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे लॉट कर लिए थे। 2 से 2.5 पैकेट मैं एट अ टाइम डालती थी और उसे बॉईल करके और मैं पास्ता निकाल लेती थी। फिर उसी पानी में, क्योंकि पानी गर्म होता था, बॉइलिंग होता था, उसमें सॉल्ट भी डला हुआ था, तो उसी पानी में मैं दूसरा लॉट डाल देती थी। तो मेरे 3 बैचेस लगे थे तमाम पास्ता बॉईल हो जाने में। जितनी क्वांटिटी थी उसमें 3 बैचेस में मेरे हो गए थे। और फिर मैं ये जब ठंडे होते थे उससे पहले मैं इसमें थोड़ा ऑयल डाल देती थी ताकि आपस में जुड़ ना जाए, क्योंकि पास्ता का एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो अच्छे से उसे चम्मच चलाते रहिए और छोड़िए ना, और जब आप उसको निकाल लेंगे तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसे हिला लीजिए ताकि वो आपस में चिपकेंगे नहीं, और फिर उसे ठंडा कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने अपने पास्ते बना लिए थे और बॉईल कर लिए थे। और फिर मैं यहाँ पर बटर में मैंने फ़्रेश जिंजर गार्लिक चॉप डाला था। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ फ़्रेश इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करूँ, तो उसी वक्त मैं पीसती हूँ या जो भी होता है, मेरी आदत हो गई है।
और साथ में मैंने टोमेटो पेस्ट ऐड किया था। ये पूरा 1 टिन चला गया था, जो कि अच्छा खासा किलो का होता है। और इसे फ्राई करके और फिर मैं इसमें सारे जो स्पाइसेस हैं वो 1 बाय 1 ऐड करती जाऊंगी। ज़्यादातर मेरी जो ये कुकिंग होती है बल्क ये अंदाज़े से ही होती है। मैं रेयरली ही वो कर लेती हूँ, इसके मेजरमेंट्स करती हूँ। ज़्यादातर मैं क्योंकि बनाती रहती हूँ क्वांटिटीज़, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि कितना क्या लगेगा। तो बहुत ही टेस्टी बने थे और बहुत ही मज़ा आया था सबको खा के। और मैंने इसमें चिकन भी डाली थी, बॉईल करके चिकन रख दी थी और उसको श्रेड कर लिया था मैंने। और फिर मैंने चिकन भी इसमें ऐड की थी, सिर्फ वेजिटेबल नहीं था। और मैं इसको फ्राई करके बटर में फ्राई होगा, क्योंकि बटर का फ्लेवर पास्ता के साथ बड़ा अच्छा आता है, तो बटर में फ्राई करें तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं इसमें अपने स्पाइसेस और वो चीज़ें जो हैं अपनी ऐड कर रही हूँ, ताकि ये फ्राई हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा भुनाई की तो ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पास्ता है, तो हमारे पाकिस्तानी खानों को इतनी ज़रूरत होती है। मैं उनको भी इतना नहीं करती हूँ, ना मैं प्रेफर करती हूँ कि वो इतना किया जाए उनको फ्राई। कम से कम मैं फ्राई करती हूँ। और ये सारे फ्लेवर्स इसमें ऐड होंगे। और फिर ध्यान भी रखना है कि क्योंकि बड़ा चूल्हा होता है, जल्दी बर्न हो सकता है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि चूल्हे पे जो चीज़ रखी है वो साथ में फ्राई करते जाएं, वो जल ना जाए आपसे। और फिर एक एक करके हर चीज़ मैं इस पर डंप इन करती गई। और ये पकता चला गया और मैं डालती गई। ये पकता चला गया, क्योंकि अब मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ, तो मेरी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है ये चीज़ें बनाने में। तो इसलिए मुझे आइडिया होता है कि कितना क्या डालना है, कितनी देर पकाना है, कौन सी चीज़ कब करनी है, तो और कितना टाइम लगेगा ये सारे प्रोसेस में। और आप जब बनाएंगे तो आप भी अपनी सेटिंग के हिसाब से इसे बना सकते हैं। पहली बार आप थोड़ी कम क्वांटिटी में बनाएं और देखें आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं अपने घर की सेटिंग के हिसाब से। आप घर में ये चीज़ें बना सकते हैं, और अगर किसी को ज़रूरत है तो वो बच्चों के स्कूल में जाके स्कूल टाइम में कुछ बॉक्सेस बना के ले जाए और वो उन्हें बेच सकता है। और कैंटीन होती है, वहाँ पर आप सप्लाई कर सकते हैं। आप घर से बना के ले जाइए, और बाहर जाके आपका पास्ता बहुत जल्दी निकल जाता है। 2 घंटे में, 3 घंटे में आप बाहर गाड़ी बाइक खड़ा रखे और वो आप बेच दीजिए, लोग आते जाते ले लेंगे। बहुत सारे तरीके हैं इसे बेचने के, और ये वन ऑफ द फेवरेट आइटम है। लोग इसे बड़ा पसंद करते हैं और शौक़ से खाते हैं। और इस तरीके से बनाते हैं तो बिल्कुल ड्राई नहीं बनता, बहुत सॉसी बनता है और बहुत अच्छा बनता है। और फिर मैंने ये तमाम चीज़ें डाल के और इसे पका लिया था, और ये मेरे पास इसकी फ़ाइनल सॉस की लुक है। और फिर इसके बाद मैंने तमाम चीज़ें आपस में मिक्स कर दी थी, बहुत ही एहतियात से, हल्के हाथ से, क्योंकि हम भारी हाथ यूज़ करेंगे तो पास्ता जो है वो टूट जाएगा। और इसे मैंने 2 अलग-अलग भगोने में डाल के, पॉट्स में डाल के और मिक्स कर लिया था। और फिर हमने इसके बॉक्सेस बना लिए थे। और ये ध्यान रखना है कि ये टूट ना जाएं। देखिए, और फिर हमने इसके बॉक्सेस फिल कर लिए थे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा।
खुदा हाफिज़।